स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। अगर आप क्लास 10 में हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो 25 नंबर यानी कि 25 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पासिंग मार्क से ऊपर आप लोग ला सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 25 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लास्ट तक देखिए, लास्ट वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, 5000 लाइक तक पहुंचाइए। ठीक है, अगर हाँ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए हम लोग देखते हैं रस। पहला हमारा टॉपिक है रस। आप लोग नंबर काउंट करते रहना, यहाँ आपका ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, ऐसे हम लोग रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, ऐसे बहुत सारे को देखने वाले हैं। तो यहाँ हास्य रस पहला है आपका हास्य रस। तो देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। देखो स्टूडेंट, जो हास्य रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है स्टूडेंट वो हास्य होता है। ठीक है, इन सब का अस्थाई भाव याद कर लेना। आपके बुक में एक सारणी होगी रस और उनके अस्थाई भाव, तो उनको याद कर लेना। यहाँ इनका अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, लेकिन जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जो हास रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है। ये जो हास नामक अस्थाई भाव है, ये जो अस्थाई भाव है हास रस का, इसका जो अस्थाई भाव है जब ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तभी पूरे हास रस की निष्पत्ति होती है। याद कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां आपको पूरा समझ में आ गया हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तब क्या होती है? हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इनका स्पष्टीकरण देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। एग्जाम्पल है विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सुख। ठीक है, क्या सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। तो इसको आपको याद करने पड़ेगा। होए शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक कजू करुणा करी कानन को पगुधारे। ये आपका देखिए स्टूडेंट 4 लाइनों में है, दिख रहा है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो होते हैं इस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं और ये जो आपका डिफिनीशन होता है इस पर 1 अंक मिलते हैं। तो 2 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा अगर आप लोग एक दिन याद करने का प्रैक्टिस कीजिए सुबह। ठीक है, तो आपको ये आसान रहेगा। ठीक है, क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिये तरी तुलसी सो क्या सुनिमय मुनि वृंद सुखारे। होई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक कजू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पष्टीकरण आप लोग समझिए स्टूडेंट। इसका जो स्पष्टीकरण है इसमें जो आपका अस्थाई भाव है, इसमें आपका जो ये इतना बड़ा है, इसमें आपका जो अस्थाई भाव है वो है हास, मतलब हंसी। जहां अगर आपको रस पहचानने के लिए आ जाए और हास और करुण रस, तो जहां हंसी ना मतलब एग्जाम्पल है उसमें हंसी का बोध हो तो वहां आपका हास्य रस होगा। ठीक है, यहाँ आपका जो अनुभाव है वो हंसना है। ठीक है, हंसना, जो हंसना। ठीक है, और यहाँ आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी। विंध्य के वासी जो तपस्वी हैं, आश्रय तो पाठक हैं, ये आपके दोनों में होते हैं। ठीक है, आश्रय पाठक हैं। और संचारी भाव क्या है? स्मृति और चपलता। ठीक है, तो यहां से आपको जो स्पष्टीकरण है वो भी समझ में आ गए होंगे और हास्य रस की परिभाषा और एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे करुण रस। करुण रस भी बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो करुण रस क्या होता है? जो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, वहां क्या था? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और यहाँ करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है, मतलब दुख होता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है या संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो आपका विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, जब ये मतलब संयोग करते हैं
तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस आप लोगों को याद हो गया होगा। नोट बना लीजिए स्टूडेंट, आप लोग एक इंपॉर्टेंट नोट बनाइए और इसे शुरू से लेकर इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, ऊपर हेडिंग डालिए 23 नंबर 25 नंबर बिल्कुल पक्का, ठीक है। तब आपको पूरा आपको नोट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें भी। उदाहरण है, देखो एग्जाम्पल है, मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया, या किया न्याय तुमने जगदीश। देखो बहुत ही इजी है, केवल इसे 2 लाइनों में याद करना है इस एग्जाम्पल को। अब 4 लाइन याद हो जाएगा तो 2 लाइन का तो याद ही हो जाएगा। क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण में आपको इन्हीं 4 चीजों को लिखना है, 5 चीजें जो हैं। देखिए जो आपका है अस्थाई भाव वो है शोक, पता है। देखो फर्स्ट तो आपको पता ही होगा कि इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब अगला देखिए, इसका जो है आलंबन है श्रावण, ठीक है, श्रावण। और अगला है उद्दीपन, दशरथ की उपस्थिति, जो दशरथ जी हैं उनकी उपस्थिति। अनुभाव है सिर पटकना और प्रलाप करना, सिर पटकना और प्रलाप करना। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। तो थोड़ा याद करना है स्टूडेंट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं याद करना। अगर नहीं याद करना है तो इसको वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। जो आपका है अस्थाई भाव शोक, आलंबन, श्रावण, ठीक है, और उद्दीपन है दशरथ की उपस्थिति, और अनुभाव है सिर पटकना, और यहाँ प्रलाप करना, ठीक है। इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ जो है रस केवल इन्हीं 2 में से एक आएगा, जिसमें आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। तो आपका ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का। अब आप बगल में कॉपी पेन रखिए और लिख दीजिए 2 नंबर पक्का, प्लस लगाइए, और 2 नंबर मैं आप लोगों को फिर से करा रहा हूँ। अब प्लस लगाने के बाद यहाँ 2 नंबर फिर से पक्का करो। छंद, छंद में आपको 2 छंद पढ़ने हैं। कौन कौन से? देखो पहला है आपका रोला, दूसरा सोरठा। रोला सोरठा, इसमें केवल हार्ड बच्चों को क्या लगता है, मात्रा गिनना। जो मात्रा होता है ना उनको गिनना, ठीक है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। पहला समझो रोला। रोला क्या होता है, देखो यह 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं वो सममात्रिक छंद होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां, अभी आपको सोरठा में 2 ही पंक्ति मिलेगा, तो वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो यहाँ यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 तथा 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 के विराम पर जो आपका है 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, लेकिन 11 और 13 पर विराम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने विराम लगाया हुआ है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ जी, ये कॉमा है, इनके इधर आपका क्या कितना रहेगा जानते हो? इसके इधर आपका 2, 4, 6, 8, 10, 11, इधर आपका 11 रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे गिनना है मात्रा को, ठीक है। ध्यान से देखो, बस देखो यहाँ आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ आपका जीती, यहाँ आपके हैं 2 और 2 मात्रा, क्योंकि ये बड़े ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा होती तो आपका 1 1 रहता। यहाँ भी आपका बड़ा का मात्रा यानी कि 2 और 2। यहाँ आपका देखिए छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ आपका 1 रहेगा और यहाँ आपका 2 रहेगा, ठीक है। इधर कितने होंगे? 2 2 4 2 6 2 8 1 10 1 11, ठीक है। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। अब इधर 13 करना है, तो इधर आपको 1 मात्रा है, ठीक है। और आधा जो आपका देखो आधा ना है और हो, तो ये आपका 2 हो जाएंगी, और ना पे 1 मात्रा 2, ठीक है। इधर बा है, बा पे आगमनता भा है, इसकी बड़ी ई की मात्रा, और 1 और 1। इधर 2 और 2 गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ठीक है। 13 और 11 दोनों मिलाकर कितनी 24 मात्राएं। यहाँ समझो, यहाँ ना पे छोटी मात्रा इसलिए 1 मात्रा रहेगा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, 1 छोटा का मात्रा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ आपका जो रहेगा सा पे 1 मात्रा 2, और यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। गिन लेते हैं 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इधर आपको 13 करना, कैसे समझो। यहाँ आपका है कितना 1 मात्रा, ठीक है। यहाँ आपका 2 मात्रा है, और यहाँ आपका जो है 2 मात्रा है, ठीक है। और आपका मापी छुटाऊ मात्रा इसलिए 1 1 1,
1 2 2 2 2 4 1 5 6 7 8, ठीक है, 2 10 3 13, ठीक है, समझ में आया। देखो स्टूडेंट थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, यही एग्जाम्पल वहां लिख देना, ठीक है। 1 1 और यहाँ कापे बड़े मात्रा यानी कि कापे 1 मात्रा 2 हो जाएगा, 2 2, ठीक है, इस पे फिर 2 और यहाँ 1 1 1 गिन लेते हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है, यहाँ 1 2, ठीक है, और यहाँ भी आपकी जापे अंक मात्रा है 2 और गापे बड़ी मात्रा है 2 मात्राएं होंगी और यहाँ आपका 1 मात्रा होगा, ठीक है, और यहाँ आपका 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, ठीक है। अगला देख लेते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना। यहाँ आपका हा पे 1 मात्रा है, 2 मात्रा, यहाँ बूंदी है 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 यहाँ 2 और पापे रा है तो इसलिए इसमें 1 ही रहेगा, लेकिन इसको मिलाकर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ धापे है मतलब 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यहाँ छा यानी कि छा और त्रा, ठीक है, यानी कि छा पे आपका 2 मात्रा 1 1 1 और यहाँ आपका भापे बड़ा मात्रा 1 और यहाँ आपका है 1 2 2, गिन लेते हैं 2 2 4 और 1 5 2 7। देखो स्टूडेंट यहाँ आपका है 2 3 5 5 और 2 7 1 8 1 9 4 13, यानी कि आपकी ये 13 मात्राएं 11। अगर इन्हें हम देखें तो कुल इसमें 24 मात्राएं हैं, 24 मात्रा, इसमें भी 24 ही मात्रा है, इसमें भी 24 ही मात्रा है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया क्या, रोला। अब हम लोग देखेंगे सोरठा। सोरठा देखो स्टूडेंट, सोरठा यहाँ ठापी आकी मात्रा। देखो स्टूडेंट सोरठा, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा क्या है, एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब चरण 4 होते हैं, ठीक है, पंक्ति नहीं चरण, ठीक है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, इसके जो है स्टूडेंट प्रथम और तृतीय चरण में, देखो प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण जो चतुर्थ चरण होता है उसमें 13 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। अब हमें इनमें भी मात्राएं गिननी पड़ेगी, तो मैं मात्रा गिनता हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मात्रा गिनने में कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हाफ पे छोटा मात्रा है, यहाँ थोड़ा गायब हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ है नहीं, ये कुछ नहीं। देखो जा पे 1 मात्रा तो 1 मात्रा, ठीक है। अब यहाँ भी आपका 1 ही मात्रा होगा, ठीक है, यहाँ छोटाऊ की मात्रा है और यहाँ आपका मापी छोटी मात्रा, इसलिए 1 ही मात्रा होगा। यहाँ आपका छोटा का मात्रा तो नहीं है कि 1 1, और यहाँ भी आपका 1 1 मात्रा होगी, यहाँ 2 यहाँ 1। अब इसे हम लोग काउंट करते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, तो यहाँ 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, ठीक है। अब प्रथम और तृतीय चरण की बात हो रही है, तो यहाँ तृतीय चरण यहाँ है, लेकिन यहाँ आपका कितनी हो जाएगी 13 मात्रा, यानी कि 1 1 2 1 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसके आगे है का, यानी कि 1 और इस पे 1 इस पे 1 इस पे 1 इस पे इस पे इस पे सब पर 1 1, ठीक है, यहाँ आपका 2 रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 2 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं होगी। अब यहाँ देखो 1 मात्रा है, 1 मात्रा, इस पे यहाँ पे छोटा मात्रा 1 ही मात्रा रहेगा, 1 2, यहाँ भी 1 ही मात्रा रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका गापेरा है इसलिए आगे लगता है, इसलिए 2 मात्राएं हो जाएंगी, और यहाँ आपका सापेयक मात्रा और यहाँ भी 1 ही मात्रा होगी, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 ये और 4 11, ठीक है, 11 मात्रा हो गई। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, देखो जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोई, ठीक है। अब यहाँ आता है बुद्धि रास शुभ गुण सदन, ठीक है। अब इसे देखो यहाँ आपकी 2 मात्राएं होंगी, ठीक है, और यहाँ आपकी 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, और यहाँ भी आपके साथ छोटी मात्रा 1 मात्रा, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4
13। तो यहां से आपका छंद भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 2 नंबर प्लस और लिख लीजिए, आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। छंद में रोला और सोरठाई तैयार करना है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, तो यहां से आपका छंद पक्का। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्लस लगाइए और फिर लिखिए 2 नंबर और पक्का हो जाएगा अलंकार। ठीक है, आपका 4 हो गए, 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। रस छंद अलंकार 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो यहां से आप लोगों को मैं बता दूं, यहां है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या है, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से सामान्य गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना, मतलब कोई एक वस्तु है उसकी तुलना हम इससे करते हैं, लेकिन उसकी तुलना हम करेंगे लेकिन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, इनके जो गुणधर्म हो समान हो आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहां आपको देखना है, राधा के चरण गुलाब के समान है। जो राधा के चरण है यानी कि जो पैर हैं वो गुलाब के समान है, तो यहाँ चरण और गुलाब की तुलना की गई है। हरिपद कोमल कमल सा, यानी कि हरिपद के जो मतलब क्या चरण है कोमल के समान, मतलब कमल की तरह है कोमल। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि इसका हरिपद कोमल कमल सा, इसमें जो उपमेय होगा वो हरिपद होगा और उपमान जो होगा वो कमल होगा। वाचक शब्द जो होगा वो से होगा, यहाँ से लगा है ना, और साधारण धर्म जो होगा वो कोमल, यहाँ कमल है यहाँ कोमल है। ठीक है, कोमल होगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है, जहां उपमेय में उपमान का जो आवेद होता है, आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आवेद रूप से आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ अलंकार भी आपके पक्के हो जाएंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैं साथ में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन मैं इसे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो साथ में लिखूंगा तो जो वीडियो 1 घंटे का मतलब आधे घंटे का रहेगा वो 1 घंटे में चला जाएगा, तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से नोट करके बताता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं बात करूं, यह है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, वो है मुख चंद्र, जो मुख है वो चंद्र, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। देखो बहुत ही अच्छा है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके। ठीक है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, जो मन सागर है वो मेरा लहराता, मन सागर मेरा यहां लहराता। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूं उपमान क्या है। यहाँ देखो, यहाँ 2 चीजें हैं, यहाँ एक अलग है एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ये है स्टूडेंट, ये मुख, ये आपका मुख है उपमेय, क्या है उपमेय, और ये जो है ये उपमान है। ठीक है, उपमान है, और यहाँ जो आपका मन है ये आपका उपमेय है। ठीक है, और ये आपका उपमान है। तो ये आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण लिख देना है। ठीक है, उपमान उपमेय। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अलंकार जो आपका है रूपक अलंकार। अब आपको एक ही अलंकार और पूछा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर आपका 2 नंबर फिर पक्का हो जाएंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो यहाँ देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जो उपमेय होता है उसकी उपमान में संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानहु, मनहु, जनु, जानहु, मनहु एंड जनहु, ठीक है, आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द है, जहां ये दिखे वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जिस उदाहरण में ये दिखे। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो, यहाँ मनो आया, यहाँ मनो है। ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एंड इसका उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है। देखो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग सही डिफिनेशन लिखोगे तब वो मिलेगा।
तो यहां से आपका देखो रस, छंद, अलंकार, 3 चीजें कंप्लीट हुई। ठीक है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, ऐसे 25 नंबर आपका पक्का करने वाले हैं। अब आता है पर्यायवाची। जितना मैं बता रहा हूं उतने में से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। तो पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची देखो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के आते हैं और इससे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो 2 अंक के आते हैं, इसलिए आप लोगों को 2 अंक के लिए कम से कम 10 याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मैं फर्स्ट बताता हूं। फर्स्ट है आकाश। आकाश का जो पर्यायवाची होता है वो अंबर और आसमान और नभ। 3 बता दो, 2 ही लिखना होता है लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। देखो अंबर, आसमान और नभ। ठीक है, अंबर, आसमान और नभ। दूसरा है इंद्र। इंद्र का होता है देवेंद्र, सुरेंद्र एंड देवराज। याद हो गया ना? इजी वे से समझो स्टूडेंट, इसे आप लोगों को हार्ड नहीं लेना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, ये सब तो छोटे छोटे चीजें हैं। अगला है त्रिकमल। कमल का होता है जलज, नीरज, कंज। ठीक है, जलज, नीरज, कंज, मतलब जब कमल जल में रहता है इसलिए जलज, और इसका एक नाम है तो नीरज और कंज। ठीक है, कपड़ा। कपड़ा का होता है पट, वसन, चिर। पट, वसन, चिर। पट, वसन, चिर। तो ये होता है कपड़ा का। मैं 3 बता रहा हूं, 2 भी आपको याद करना है। ठीक है, अगला गौ। गौ मतलब गाय। गाय एंड सुरभि। गाय एवं सुरभि, धेनु भी लिख सकते हो। गाय एवं सुरभि। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया गौ का, गाय एवं सुरभि। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। 6वां समझो घर। घर का पर्यायवाची शब्द भवन, गृह और मकान, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब पर्यायवाची का अर्थ है कि आपका जो है उसी की तरह दूसरा नाम हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं। देखो जैसे यहाँ घर है तो घर को आप भवन भी कह सकते हो, गृह भी कह सकते हो। ठीक है, मकान भी कह सकते हो। तो यहाँ आपका हो गया घर का। ठीक है, अगला है आपका बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ है घन, मेघ और जलद। ठीक है, जलद। तो यहाँ आपका बादल का हो गया। ठीक है, बादल का आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 8वां नंबर देखेंगे, वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, हवा, पवन। ठीक है, बस 3 याद करो, बहुत है स्टूडेंट। तो यहाँ वायु का जो होता है अनिल, हवा, पवन। 9वां है सूरज। सूरज का होता है दिनकर, प्रभाकर, भानु। ठीक है, दिनकर, प्रभाकर, भानु। 10वां है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है दंती, हस्ती। ठीक है, एंड गज। तो यहां से आपका जो पर्यायवाची शब्द है मैंने 10 इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इसी में से आएगा तो आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। तो ये आपका क्या हुआ? 2 नंबर आपका पक्का हो गया। तो यहां समझो मैंने आप लोगों को पढ़ाया रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची। 8 नंबर बिल्कुल पक्का हुई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आता है 2 नंबर। 2 नंबर महत्वपूर्ण प्रत्यय। महत्वपूर्ण प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय में आपको क्या करना है स्टूडेंट? प्रत्यय मतलब आई। देखो प्रत्यय का अर्थ होता है आई, है ना? तो इसको आपको ऐसे जोड़ना है पीछे कि जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे लिख आई, यानी कि लिखाई, पढ़ाई। ठीक है, दिखाई, मतलब उसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो आपको लास्ट में आई जोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है, जो कि बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो अगर आप लोग इसे देखो 5 में बताने वाला हूं, इतने में से ही आएगा क्योंकि ये बहुत ही कम है और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार यही आते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां लिख दो, देखो लंबाई। ठीक है, लंबाई लिख सकते हो। ठीक है, एंड क्या लिखो? लिखाई। मैं आप लोगों को 3 बता देता हूं। लिखाई। ठीक है, लंबाई, लिखाई एंड और क्या लिख दें स्टूडेंट? और लिख दो क्या? सिलाई। चाहे जिसको लिख दो स्टूडेंट। ठीक है, चिल्लाई। ठीक है, यहाँ आवट। आवट को आप लोग वट भी ले सकते हो। जैसे आपका देखो, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो आपका लिखा है आवट, आवट। तो अगर आपको पीछे जोड़ना है तो इतना भी तो पीछे आ सकता है। जैसे देखो मैंने कहा है चिल्लाहट। देखो यहां मैं बताता हूं क्या है। यहां आपका है वट। वट में जैसे आपका लिखावट है तो लिखावट। तो यहाँ आपका पीछे वट भी जुड़ा है और देखा जाए तो आवट भी जुड़ा है। बड़ा का मंत्र है आवट। तो आप मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो लिखावट। ठीक है, यहां मैं बताता हूं लिखावट। ठीक है, लिखावट
आवट है स्टूडेंट, याद रखना, सजावट, गिरावट, ठीक है, बस बहुत है। आहट इसी प्रकार से भी है, आहट, देखो आहट में आप लोग लिख दीजिए क्या, चिल्लाहट, चिल्लाहट, ठीक है, आहट है, ठीक है, चिल्लाहट, घबराहट, देखो चिल्लाहट, घबराहट, एंड और आप लोग लिख सकते हो जगमगाहट, ठीक है, जगमगाहट। तो यहां आपका आहट में आप लोग लिख दो जो इसमें जिसके लास्ट में आहट जुड़े हो, लास्ट में बड़ा की मात्रा हट, बड़ा की मात्रा हट, यानी कि बड़ा की मात्रा हट, यानी कि आहट है। आइन, आइन में आप लोग लिख दीजिए, देखो आइन में आपका है, आइन में आनी या आइन, आनी भी आप लोग इसे कह सकते हो, तो ललाइन, ठीक है, एंड पंडिताइन, सॉरी पंडिताइन, ठीक है, और भी लिख सकते हो। पन, पन में आपका क्या है, पा और ना, पन बहुत है, बचपन, भोलापन, छप्पन, ठीक है, या बड़प्पन, और पागलपन, मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो। तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का हुआ आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय से। तो अब आपका कितना नंबर पक्के हो गए, 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। अब हम लोग 2 नंबर और पक्का करेंगे, 12 यानी कि महत्वपूर्ण उपसर्ग। महत्वपूर्ण उपसर्ग में मैं आप लोगों को 7 उपसर्ग बताने वाला हूं, ठीक है, 7। फर्स्ट आ, बड़ा आ, मतलब इसका अर्थ है कि उपसर्ग को आगे जोड़ना है और प्रत्यय को पीछे जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको आगे जोड़ना है, कैसे, देखो जैसे आपका लिखा है छोटा आ, अब छोटा आ आपको आगे जोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब अर्थ निकलना चाहिए। तो यहां आपका है आ विश्वास, आ सत्य, बड़ा आ जुड़ा है, देखो छोटा आ, छोटा, ठीक है, यहां देखो छोटा आ जुड़ा है, यानी कि आपका ये सही है, ठीक है। अविश्वास, असत्य, अधिराज, अधिकार, प्रबल, प्रमुख, प्राप्त, कुछ भी लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। यहां फिर आपका है परि मतलब परिवार, परिवर्तन, ठीक है। अगला है प्रति का अर्थ है प्रतिशत, एंड यहां आप लोग लिख दीजिए क्या, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिशत एक जैसा था स्टूडेंट, इसलिए सॉरी। तो यहाँ आपका प्रतिशत और प्रतिदिन। 7वां है सहपाठी, सहयोग, सहचारी, ठीक है। अगला है सु है, सुपुत्र, सुंदर, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने 7 इंपॉर्टेंट बताया, इसी में से आएंगे और 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर लो। तो यहाँ से आपका क्या कंप्लीट हुआ, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, ये आपका 3 अंक का आता है स्टूडेंट, ठीक है, 3 अंक। तो यहाँ से आपके कितने अंक कंप्लीट हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13 अंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन 2 को तैयार कर लो तो आपके 15 अंक बिल्कुल कंप्लीट ही हो जाएंगे, ठीक है, 15 अंक। देखो तद्भव, तत्सम, तद्भव और तत्सम, ठीक है। तद्भव आपका ये है, तत्सम आपका ये है, ये आपका 2 अंक का आता है और बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 आंख, आंख का आपका तद्भव है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका तद्भव है और इधर मैंने तत्सम लिख दिया है, ठीक है। यहां आप लोग देख सकते हो ऊपर तत्सम, तद्भव। आंख, आंख का अच्छी होता है, छोटा आ, अच्छा पे छोटी मात्रा अच्छी, अच्छी। कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है। और आपका चरण है, चरण का चरण होता है, मतलब ये आपका तद्भव है चरण और इसका तत्सम होगा चरण, ये शुद्ध है, ये आपका शुद्ध नहीं है, ठीक है। दही, दही को आप लोग दधी कहा जाता है, दधी, ठीक है, दधी, समझो ध्यान से। अगला है हाथ, हाथ को हम लोग हस्त कहते हैं, क्या, हस्त, इसे आप लोग तत्सम में हस्त कहते हैं, ठीक है। रात, रात को रात्रि कहते हैं तत्सम में, ठीक है, थोड़ा संस्कृत भाषा होता है। मौत, मौत को मृत्यु कहते हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा है मृत्यु, और ये आपका तत्सम है। और नखत, नखत को नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। सबको याद करना पड़ेगा, मैं कोई भी ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 10, 5,
सात ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। अगला है रात, हो गया ना। अब सात आता है, सात को सप्त कहते हैं, सा आधा पा होता, ठीक है। ओठ, ओठ को हम लोग ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठ, ठीक है। तो यहां से आपका महत्वपूर्ण तत्सम भी तैयार हो गया। अब आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, ध्यान से देख कर, अब हम लोग 2 नंबर का श्लोक देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का आता है। 15 2 17 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो देखो 2 नंबर का श्लोक, देखो मैं आप लोगों को 2 श्लोक बताऊंगा, क्योंकि एक श्लोक अगर आ जाए इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए तो आप क्या करोगे, तो इसलिए 2 श्लोक समझो, ठीक है। 2 श्लोक। नंबर 1, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रा क्षणम सुरताम अंबोधा बहवे बसंती गगने सर्वे अपनाता दृश्या। देखो इसका अर्थ क्या है, आपको ऐसा लिखना है, ये नहीं कि आप देखो यहाँ आपका जो चिन्ह है इसे ऐसे लगाना पड़ेगा, यहाँ चिन्ह है, यहाँ आपका जैसे चिन्ह है, जैसे बिंदी है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये संस्कृत है स्टूडेंट, हिंदी संस्कृत। देखो संस्कृत में आपको हर एक चिन्ह को याद रखना पड़ेगा। ये श्लोक है, बहुत इजी ना समझो, आपको कम नंबर भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जब सब कुछ याद रहेगा, यहाँ विराम है, यहाँ आपका चिन्ह है, यहाँ आपका डैश है, तो आपको फुल में फुर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया श्लोक नंबर 1, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सुरताम बहवा अंबोधा बहवे बसंती सर्वे अपनेत्र दृश्या। अगला 2 याद कर लो। फर्स्ट ये है, बहुत इजी है। सेकंड ये है, नीर क्षीर विवेके हंसलस्य त्वमेव तनुषे चेत, ठीक है। विश्व स्मरणम ध्वनियम, ठीक है, कुल व्रत एंड पालिसत्य का, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, आपका दूसरा। देखिए स्टूडेंट, मैं संस्कृत नहीं पढ़ाऊं ज्यादा, ठीक है, मतलब बहुत कम पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आर्ट से पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया श्लोक, श्लोक समझ में आ गया। 2 श्लोक बता दिया, अब इसको तो आप लोग याद ही कर सकते हो, ठीक है। अगला है, देखो अब क्या आता है, ऐसे निबंध। निबंध मैं आप लोगों को स्टूडेंट लिखकर ऐसे समझाने वाला हूं, कैसे समझो। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पूरा लिखकर समझाया हूं, कैसे, कहाँ मिलेगा। देखो महत्वपूर्ण निबंध 6 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। देखो वहां से आपका 17 6 23 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, इसमें मैंने पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान वरदान और अभिशाप बढ़ती बेरोजगारी, इन 3 को आप लोगों को याद करना है। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, ठीक है। अब इस 3 को कैसे याद करना है, पर्यावरण प्रदूषण का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग याद करना, देख लेना। मैंने एक को लिखा है, उसका प्रस्तावना, एक जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, सब कुछ एक, तो उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर भी मैंने बना दिया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों का आप लोग दोनों को देखकर समझ सकते हो। सभी को हेडिंग बाय हेडिंग और अच्छे से लिखकर समझाया है। बढ़ती बेरोजगारी, इसको मैं नहीं बनाया है, आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो बना दूंगा, लेकिन ये भी आप लोगों को थोड़ा आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा या आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो यहाँ से आपके 6 नंबर यानी कि 23 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। 23 नंबर बिल्कुल पक्के। अब आपके बचते हैं 2 अंक। देखो पासिंग मार्क आपको 70 में से 23 ही लाना पड़ता है, तो 23 आपके पक्के हो गए। तो इतना आप लोग पक्का कर लोगे तो पास पक्का हो जाओगे। लेकिन 2 अंक और देख लो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफरेंस, संदर्भ कैसे लिखें। संदर्भ में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो स्टूडेंट, आपका पाठ पहचानना आना चाहिए, पाठ को पहचानना, ठीक है। मित्रता का मैंने बनाया था पाठ पहचानने का ट्रिक, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ हिंदी है, के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है क्या, हिंदी का जो पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और जिसने लिखा है मित्रता, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी हो सकता है, इसरा तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, ममता आचार्य जयशंकर प्रसाद, तो आपका कोई भी हो सकता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल में लिया है। संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे, प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर पाठ का नाम, सॉरी लेखक का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेखक का नाम, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा, और यहाँ आपको इसे ब्लैक पेन से लिखना है। द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ है, ठीक है, नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है। ये आपका निबंध है। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, देखो पहला आपको रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, और आपका 6 नंबर जो निबंध है, और 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर श्लोक, ठीक है, और 2 नंबर तत्सम कराया, ठीक है। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 6
देखो यहाँ से आपका 25 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, काउंट कर सकते हो आप लोग। देखो 2 नंबर 2 4 2 6 2 8 3 11 2 13 13 6 19 2 21 2 23 2 25 25 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। 23 आपको पासिंग मार्क 23 लाना होता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखकर 25 अंक अपना बिल्कुल पक्का कर सकते हो। लेकिन हाँ, करना क्या है, इसे जल्द से जल्द आप लोग 5000 लाइक तक पहुंचाइए। तब ऐसे आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, इंग्लिश, ठीक है, ऐसे आपको मैथ का भी मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको सबका मिलेगा। तो लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारा 100K सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ठीक है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। देखो मैंने इतने देर से आप लोगों के लिए तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए